Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class once again. Subscribe my channel, like and share my videos. Today we will see exercise 6 and 7 of geometric construction. In exercise 6 we have to write name of pair of congruent line segments. Use a divider to find them. बच्चों डिवाइडर दो नोक वाला प्रकार होता है जिसे हम रख कर कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है लाइन सेगमेंट्स कौन से इक्वल हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट इज सेगमेंट एन जी इज इक्वल टू सेगमेंट एम जी। अब इसी तरह से दूसरे लाइन सेगमेंट्स को हम डिवाइडर रख कर देखेंगे कौन सा इक्वल आता है सेम मेजरमेंट का। तो सेकेंड लाइन सेगमेंट मिलता है हमको सेगमेंट एम जी इज इक्वल टू सेगमेंट जी आर। उसके बाद हम थर्ड लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम डिवाइडर रखेंगे। डिवाइडर का एक पॉइंट जी पर कांस्टेंट रखना है और दूसरा पॉइंट जो है वो घुमाकर देखना है सेगमेंट जी सी इज इक्वल टू सेगमेंट जी बी। ये हुआ थर्ड सेगमेंट जो कि कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। अब फोर्थ सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे हम। देखते हैं कौन सा मिलता है। फोर्थ लाइन सेगमेंट मिलता है सेगमेंट जी ई विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी आर। अब नीचे एक लाइन बनी हुई है। ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट शोन ऑन इट्स इक्वल, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। लाइन पर कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं क्यू पी जेड वाई एक्स डब्ल्यू ए बी सी। ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं और हमें जो सेगमेंट्स दिए हुए हैं वो सेगमेंट्स किसके इक्वल हैं ये हमको बताना है। तो बच्चों एक बात याद रखेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमें एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। जैसे सेगमेंट ए बी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी भी हो सकता है, डब्ल्यू ए भी हो सकता है, एक्स डब्ल्यू भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सेगमेंट लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट ए डब्ल्यू या डब्ल्यू ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डब्ल्यू ए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। सबसे पहले हमें ये देखना है कितने यूनिट का डिस्टेंस ए और पी के बीच में है। ए और पी के बीच का डिस्टेंस हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। 5 यूनिट के डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके हम आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही सेगमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे सेगमेंट जेड बी इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए पी। नंबर 3 दिया हुआ है सेगमेंट ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। ए सी का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है। 2 यूनिट डिस्टेंस पर हमें बहुत सारे और भी सेगमेंट्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे सेगमेंट ए एक्स इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। नंबर 4 दिया हुआ है सेगमेंट डैश इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। बी वाई का डिस्टेंस जो है वो काउंट करते हैं पहले हम कितने यूनिट होता है 1 2 3 4। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट वाई इज़ 4 यूनिट। देयरफॉर सेगमेंट बी वाई जो है वो 4 यूनिट का है। 4 यूनिट का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स और ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं पेयर्स जिनका डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। हमें यहाँ पर एक ही आंसर लिखना है, तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे सेगमेंट सी एक्स विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। नंबर 5 सेगमेंट डैश इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। वाई क्यू का डिस्टेंस जो है वो है 3 यूनिट्स। 3 यूनिट के डिस्टेंस पर दो पॉइंट्स और कौन से हैं ये हमें चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे सेगमेंट वाई ए। सेगमेंट वाई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू। इनका डिस्टेंस 3 यूनिट है। अब लास्ट दिया हुआ है सेगमेंट बी डब्ल्यू इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश। बी डब्ल्यू का डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है। 2 यूनिट का डिस्टेंस हमें ए सी भी मिलता है, ए एक्स भी मिलता है, एक्स जेड भी मिलता है और जेड क्यू भी मिलता है, पी वाई भी मिलता है। इनमें से हमें सिर्फ एक ही सेगमेंट लिखना है जिसका डिस्टेंस 2 यूनिट है। बच्चों हर एक के बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है।
तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे सेगमेंट WY इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BW। अब प्रैक्टिस सेट 7 देखते हैं। सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, राइट द नेम्स ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दीज फिगर्स। फिगर्स बनी हुई हैं, कुछ एंगल्स बने हुए हैं। फर्स्ट एंगल है AOC, ये एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। देखिए बच्चों, एंगल जो है उसका बाइसेक्टर बनाया हुआ है OB, इट इज़ बाइसेक्टिंग एंगल AOC। OB ये रे जो है ये एंगल AOC को बाइसेक्ट करती है, बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एंगल AOB दिया हुआ है 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री का एक और भी एंगल बनेगा BOC, क्योंकि ये रे जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल्स 45 डिग्रीज़ के मिलते हैं। तीनों भी मेजरमेंट 45, 45, 45 डिग्रीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल RST इज इक्वल टू 45 डिग्रीज़। ये हुई फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। मेजर एंगल AOB 45 है, मेजर एंगल BOC 45 है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मेजर एंगल AOC का मेजरमेंट मिलता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एक और एंगल है यहाँ पर एंगल PQR, इसलिए ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर एक पेयर लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल PQR विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़। मेजर एंगल COD 30 डिग्री दिया हुआ है और मेजर एंगल LMN भी 30 डिग्री है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। लास्ट पेयर हमारी होगी एंगल COD इज इक्वल टू एंगल LMN इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर इट।